अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 5.3 जिसका पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, कहा कि इनको सिंप्लीफाई करें। तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट है 24LM डिवाइडेड बाय 5L प्लस 10M। ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है जी 5L स्क्वायर माइनस 20M स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16MN। तो 24LM तो वैसे ही आएगा और यहाँ से हमारे पास 5 कामन निकल सकता है। तो जहाँ भी कामन निकलता हो तो सबसे पहले कामन निकालेंगे। जब कामन निकालेंगे पीछे बच जाएगा हमारे पास L प्लस 2M। ये 5L से मल्टीप्लाई होगा 5L वापस, और 5 2M से मल्टीप्लाई होगा 10M वापस आ जाएगा। और यहाँ से देखें, यहाँ भी 5 कामन निकल सकता है, तो पीछे हमारे पास L स्क्वायर माइनस 4M स्क्वायर जो है वो बच जाएगा। और नीचे 16MN को वैसे ही लिखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाली रकम तो वैसे ही नीचे आएगी, लेकिन यहाँ पर इसको फार्मूला बना लेंगे। यही वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वो वाला फार्मूला बनाएंगे, l का स्क्वायर और माइनस 2m का स्क्वायर, क्योंकि 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, तो हम जो है होल का स्क्वायर बना लेंगे 2m का स्क्वायर। ठीक है जी। और आपको पता है कि अगर ये फार्मूला आ जाए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? एक बार इस रकम को प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो हम जो है l को l प्लस एक बार 2m लिख देंगे और l माइनस 2m लिख देंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। और नीचे जो है 16MN वैसे ही आएगा, और यहाँ पर भी ये जो रकम है ये वैसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में जो कटते होंगे इनको काट देंगे। l प्लस 2m जो है ये कट जाएगा, और यहाँ भी l प्लस 2m है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जो बाकी बच जाएगा यहाँ पर 24LM बचेगा, वो लिख देंगे। और ये 5 मल्टीप्लाई 5 और उसके साथ l माइनस 2m जो है ये बच जाएगा, ये लिख देंगे। नीचे ये 5 जो बच गया है वो लिखेंगे, और जो है ये मल्टीप्लाई लगाकर और 16MN लिख देंगे। अच्छा, आगे जो कटते हैं इनको मज़ीद काटेंगे। ठीक है जी। ये 16 जो है ये 8 के टेबल पे कटेगा, 8 2s are 16 और 8 3s are 24, और जो है m से कट जाएगा। ठीक है जी। और 5 5 से कट जाएगा। अब ऊपर हमारे पास एक तो 3L बच गया है वो लिख देंगे, और ये बच गया है L माइनस 2M ये लिख देंगे। नीचे हमारे पास सिर्फ ये 2 बचा है और N बचा है, ये लिख देंगे। अच्छा, ये डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है, आप डायरेक्ट भी इनको काट सकते हैं। ठीक है जी। ये दोनों आपस में कट गए, और 16 ये है 24 से 16 जो है 8 के टेबल पे कटेगा, 8 2s are 16 और जो है 8 जो है वही 3s are 24, और यहाँ से mm से कट गए। तो ये डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं। ठीक है जी। मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया, और अगले सवालों में भी मैंने एक्स्ट्रा स्टेप किए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ तो कुछ कामन नहीं निकलता। ये दूसरा जो है पार्ट है इसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ कुछ कामन नहीं निकलता, जहाँ कामन ना निकले तो फैक्टर बनाते हैं। तो ये 2 जो है ये आपको पता है x स्क्वायर और 2 इनको वैसे ही लिख देते हैं, और फिर इसी 2 को इसी के फैक्टर बनाने होते हैं। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है ना। ठीक है जी। जो बगैर x के वैल्यू होती है ना, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है ना, तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 ही आएगा। अब 2 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाला आए। तो अब क्या है, 2 के फैक्टर तो एक ही होता है, 2 1s are 2। अब ये देखें, वो लिख लें आप, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, लेकिन अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे ये 3 भी आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर बन गए। ठीक है जी। नीचे भी वैसे ही करना है, ये x स्क्वायर और माइनस 4 वैसे ही आएंगे, और दरमियान वाले के पार्ट बनाने हैं। वो पार्ट किस तरह बनाने हैं कि इस 4 के फैक्टर करने हैं। वो फैक्टर आपको पता है 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 ही आएगा। 4 के आप फैक्टर कौन से होंगे कि उनको मल्टीप्लाई करें, 4 आए, प्लस या माइनस करें तो 3 आए, तो वो 1 होगा। 4 1s are 4 भी आ जाएगा, और ये 4 में से ये 1 निकलेगा तो 3 भी आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ देख लें, यहाँ फैक्टर तो नहीं बनेंगे, यहाँ कामन निकलेगा। अगर कामन निकलता हो तो सबसे पहले कामन निकालते हैं। यहाँ से 2x कामन आ जाएगा। ठीक है जी। पीछे रह जाएगा x प्लस 4। अब ये 2x इस x से मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर वापस, ये 2x 4 से मल्टीप्लाई होगा 8x वापस। नीचे हमारे पास 3 कामन आ जाएगा, और बच जाएगा x प्लस 2। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में इनको हल करेंगे, इन दोनों में से कामन लेंगे, इन दोनों में से कामन लेंगे। यहाँ से x कामन लेंगे तो पीछे रह जाएगा x माइनस 2, ये से मल्टीप्लाई ये x स्क्वायर वापस, ये 2 से मल्टीप्लाई 2x वापस। यहाँ से देख लें कुछ कामन नहीं निकलता,
जहाँ कुछ कॉमन ना हो तो -1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर माइनस भी कॉमन लेंगे ना, ठीक है जी। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे। अब ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका माइनस वापस, और ये -1 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 वापस आ जाएगा। और यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर क्या कॉमन निकलता है जी, x कॉमन निकलता है, पीछे बचेगा x+4। और यहाँ से देखें कुछ कॉमन नहीं निकलता, जहाँ कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लेते हैं और इसके अलावा माइनस भी कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है जी। और अब नेक्स्ट स्टेप को हल करते हैं। अब यहाँ ऊपर भी देख लें, नीचे भी, ठीक है। ऊपर क्या है जी, x-2 इधर भी है, x-2 इधर भी है। x-2 को एक बार लिख लेंगे, जो बच जाएगा x-1 वो अलहदा लिख लेंगे। यहाँ भी देख लें, x+4 इधर भी है, x+4 इधर भी है, तो एक बार लिख लेंगे, जो बच जाएगा x-1 वो अलहदा लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो है रकमें वो वैसे ही नीचे आती जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इनको तरतीब के साथ लिख लेना है। ये 2x मैंने पहले लिख दिया और उसके बाद ये दोनों रकमें लिख दी, x-2 और x-1 और फिर x+4। नीचे भी आप जो है वो लिख लें इन रकमों को। तो ये मैंने पहले लिख दिया x+2 और उसके बाद हमने ये वाली लिख दी x-1 और x+4। ये लिख दिए तरतीब से ताकि काटनी आसान रहे। बाकी कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तरतीब से ना भी लिखें तब भी कट जाएंगी, ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ये x-1 ऊपर नीचे कट जाएगा और इसी तरह जो है ये x+2 ये तो नहीं बल्कि कटेगा, ये कटेगा, x+4 से कट जाएगा, ठीक है जी। आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, आपकी आसानी के लिए लिख दिए हैं ताकि यहाँ से आपको समझने आसानी हो और आसानी से कट जाएँ, ठीक है जी। अब जो बच गए हैं वो नीचे लिख दें, यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं जी, पार्ट 3 है जी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी यही फार्मूला बनेगा a² - b² वाला। तो पहली टर्म का स्क्वायर बना लें a² और ये आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है तो होल का स्क्वायर बना लें 2b²। अब आपको पता है इसको एक बार प्लस में लिख देना है नेक्स्ट टाइम में और एक बार माइनस में लिख देना है। नीचे देख लें, यहाँ से a हमारा कॉमन निकल सकता है वो ले लें, पीछे बच जाएगा a+2b, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ वापस आ जाएगी। यहाँ से देख लें कुछ कॉमन निकलता हो तो यहाँ पर 2a कॉमन निकलता है, तो पीछे हमारे पास यहाँ पर 2a हैं, एक a बच जाएगा। अब 2a इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2a² वापस, और ये 2a 5b से मल्टीप्लाई होगा, ये 10ab वापस आ जाएगा, ठीक है जी। नीचे जो है कॉमन कुछ नहीं निकलता, नीचे फैक्टर बनाएंगे। तो अब 10 के फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें, 10 आए प्लस या माइनस करें तो 3 आए, तो वो 5 और 2 बनेंगे, ठीक है जी। तो अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 भी वापस आ जाएगा, 5 में से 2 निकालेंगे तो ये 3 भी आ जाएगा। अब देख लें, आपको पता है पहला तो आखिरी वैसे ही लिखना होता है, स्क्वायर वैसे ही लिख दिया, -10b भी वैसे ही है, इसके हमने पार्ट बनाए हैं। अब नेक्स्ट टाइम में इनमें से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से a कॉमन आएगा, पीछे a+5b बच जाएगा, और इनमें से एक तो माइनस कॉमन आएगा और दूसरा 2b जो है कॉमन आ जाएगा। अब 2b अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ वापस आ जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम में ये वाला ऊपर वाला तो वैसे ही आ जाएगा जैसे है वैसे ही। नीचे जो है a+5b इधर भी है इधर भी है, उसको जो है एक बार लिख लेंगे, a+5b को एक बार लिख लेंगे, ये वाला जो है, ठीक है जी। जो बच जाएगा a-2b बच जाएगा, उसको यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पर देख लें जो कटते हैं, ये मैंने बताया था, ये देखें नीचे वाले बताया था नहीं, इधर एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो नीचे वाली रकमें तो बताया था वैसे ही लिखनी है। अब ये कट जाएंगे, a+2b और ऊपर भी a+2b है, ये आपस में कट जाएंगे, और ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, a-2b बच जाएगा और नीचे a बच जाएगा। और यहाँ से ये वाली रकम वैसे ही मैंने नीचे लिख ली, और ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये कॉमन लेने से लिखा है निकला है ये वाला, और ये जो बाकी बचा था वो निकला है। तो अब देखते हैं यहाँ पर भी जो कटते हैं, a+5b यहाँ भी कटता है, ऊपर नीचे है, दोनों तरफ है, कट जाएगा। और यहाँ से जो बाकी बच गए हैं वो लिख लेते हैं, a-2b बच गया वो नीचे लिख लिया, और 2a बच गया वो लिख लिया, और नीचे देख लें क्या बचा है, a बचा है, ये वाला a लिख लिया, और a-b बचा है, a-2b बचा है वो लिख लिया। अब a-2b इधर भी है, a-2b इधर भी है, ये कट जाएंगे, और ऊपर हमारे पास 2a बच जाएगा और नीचे सिर्फ a बच जाएगा, और a से a कट जाएगा, सिर्फ 2 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है जी, उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ना ये सारे क्वेश्चन में यही फार्मूला लगना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। लेकिन थोड़ा समझने की बात है, यहाँ पर ये जो है ना a+b होल का स्क्वायर, ये पूरी जो रकम है ये एक टर्म बन रही है, ये a बन रहा है, ये पूरी जो है रकम ये a बन रहा है, ठीक है जी। a+b जो है ये a बन रहा है, और ये जो c है ये b पार्ट बन रहा है, ठीक है जी। ये a पार्ट है और ये b पार्ट है, नीचे भी ऐसा ही है। a+c जो पूरा है, क्योंकि पूरे के ऊपर स्क्वायर है ना, जब पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो ये पूरा पार्ट जो है ये ए पार्ट बन रहा है, ठीक है जी, और ये बी पार्ट बन रहा है। तो आपको पता है ये वाला जब फार्मूला लगाते हैं तो क्या करते हैं जी,
पहली टर्म, ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म और दूसरी बार क्या करते हैं पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, यानी यहाँ पर एक बार प्लस लगेगा, एक बार यहाँ पर माइनस लगेगा, तो वो मैंने लगा कर लिख दिया है। यहाँ पर एक बार प्लस लगा दिया और यहाँ पर एक बार माइनस लगा दिया और ये रकमें वैसे ही आ जाएंगी। नीचे भी ऐसे ही होगा, ए प्लस सी पहली टर्म बनेगी और यहाँ पर एक बार प्लस लगेगा, एक बार माइनस, प्लस बी और यहाँ पर एक बार माइनस, माइनस बी, ठीक है जी। और यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा। यहाँ पर जो b माइनस सी है ना होल का स्क्वायर, ये आपका b पार्ट बन रहा है, ये पूरा जो है ये b पार्ट बन रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पर साइन चेंज होगा, एक बार यहाँ पर प्लस लगाएंगे, एक बार यहाँ पर माइनस लगाएंगे। देखो मैंने एक बार प्लस लगा दिया, एक बार माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर ना एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर पहले दो टर्में मिलाकर जो है एक पार्ट बन रहा हो ना, ए बन रहा हो, तो फिर तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो दूसरी रकमें हैं वो आपका बी पार्ट बन रहा है ना, दो रकमें मिलकर एक पार्ट बी पार्ट बन रहा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि जब माइनस लगाएंगे ना तो अंदर साइन चेंज होगा, ठीक है जी। इसलिए यहाँ तो कोई साइन नहीं चेंज होना था ना, क्योंकि अगर यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा भी देते तो कोई फ़र्क नहीं था पड़ना, ब्रैकेट खोलनी थी तब भी वैसे ही रहना था। लेकिन यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो नेक्स्ट टाइम में मैंने इसकी ब्रैकेट खोली है, ये प्लस था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज होंगे। ये b प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, c माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज होंगे। नीचे देख लें, नीचे जो है यहाँ पर ये मैंने बताया था a प्लस सी, ये आपका a पार्ट बनेगा, ठीक है जी। और यहाँ पर जो माइनस है इसकी जगह एक बार प्लस लगाएंगे और एक बार माइनस लगाएंगे, क्योंकि यही फार्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस, वो मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर देखें ये एक c ये है, एक c ये है, एक c और एक c कितना बन जाएगा, 2c बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये a वैसे ही आ जाएगा, ये 2c बन जाएगा, ठीक है जी, 2c मैंने लिख दिया है, ठीक है जी। और यहाँ पर ये प्लस का c है और ये माइनस का c है, ये कट जाएंगे, हमारे पास सिर्फ ये a बच जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में देखते हैं अगर कोई मजीद करता हो, ये भी ऊपर नीचे कटते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी है, नीचे भी a प्लस बी प्लस सी है, तो ये कट जाएंगे। अब ये दोनों बच गए हैं, ठीक है जी। ये पहले साइड पे a प्लस बी माइनस सी इसको लिख लें, और नीचे भी a माइनस बी प्लस सी बच गया वो लिख लें। और यहाँ पर क्या बच गया, ये दोनों रकमें बच गई हैं, ये नीचे लिख लें, और ये नीचे वाली भी वैसे ही बच गई हैं तो लिख लें। अब नेक्स्ट टाइम में जो कटती हैं वो काट दें। ये देखें a माइनस बी प्लस सी ऊपर भी है इधर और यहाँ भी है, ये आपस में कट जाएंगे। अब जो बच जाएगा ये बच जाएगा, ये लिख लें a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ भी a प्लस बी माइनस सी वो लिख लें, नीचे जैसे हैं वैसे ही लिख दें। अब नेक्स्ट टाइम में ये देखें ये दोनों सेम है ना, a प्लस बी माइनस सी, यहाँ भी a प्लस बी माइनस सी है। आपको पता है अगर ऐसे दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो 2 मल्टीप्लाई 2, तो आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं उसको, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर कर दिया है, होल का स्क्वायर बना दिया है और नीचे वाली वैसे ही लिख दी है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हल करते हैं जी, तो वो देखते हैं जी। यहाँ पर भी फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ऊपर तो जो है क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। देखिए इसका क्यूब बनाएंगे, ये देखो x का क्यूब तो ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, 8 भी जो है 2 का क्यूब बन सकता है, तो इसको 2 का क्यूब बना लेंगे। नीचे आपका वही a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, तो पहली टर्म का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर बना लेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर लें तो 4 होता है, ठीक है जी। तो नीचे स्क्वायर बना लेंगे। नेक्स्ट टाइम में आपको पता है जो नीचे वाला है इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। वही a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो नीचे तो ये वाला फार्मूला लगेगा, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। लेकिन ऊपर क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। क्यूब वाला ये फार्मूला है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, x का क्यूब माइनस y का क्यूब किसके बराबर होता है, x माइनस वाई और मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो जो है ऊपर वही फार्मूला लगाएंगे, ये पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, फिर पहली टर्म का स्क्वायर प्लस पहली दूसरी फिर दूसरी का स्क्वायर, ठीक है जी। ये ऊपर ये वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर देख लें ये वाली रकम मैंने वैसे ही लिख दी है यहाँ पर, और यहाँ पर फैक्टर बना लेंगे। ये 4 है, 4 के फैक्टर तो बड़े आसान है, 2 + 2 जो है ये 4 बन जाता है, ठीक है जी। ये आपको पता है x स्क्वायर, ये 4 वैसे ही आएगा और दरमियान वाले के पार्ट करेंगे। अब इन दोनों में से भी कॉमन आ जाएगा, इनमें से भी यहाँ से x कॉमन आएगा तो x + 2 बच जाएगा, और यहाँ से भी आपका जो है 2 कॉमन आएगा तो x + 2 बच जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में ये देख लें ये ऊपर वाला तो वैसे ही आएगा ना, नीचे यहाँ भी x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, इसको एक बार लिख लेंगे, जो बच जाएगा x + 2 वो अलग लिख लेंगे। ये वाली रकमें मैंने फ़िलहाल वैसे ही लिख दी हैं जैसी हैं। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर इसको काट लेते हैं। देखो यहाँ भी x - 2 है, नीचे भी x - 2 है,
ये कट जाएगा। जो ऊपर बच गया है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4, ये वैसे ही नीचे है x प्लस 2, ये वैसे ही लिख लें। ठीक है जी। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ये डिवाइड है ना, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रकमें उल्ट जाती हैं, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाती हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइम में मैंने इनको तरतीब से लिख दिया है। ठीक है जी। ऊपर वाली भी वैसे ही लिख दी हैं। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4, और ये भी x प्लस 2 और x प्लस 2 ये मैंने लिख दिया। ये 2 टाइम था तो 2 टाइम लिख दिया है, और नीचे वाले भी वैसे ही लिख दिए। ये मैंने पहले लिख दिए, ये बाद में लिख दिए, कोई फ़र्क नहीं। आप तरतीब से लिखिए, ना लिखें डायरेक्ट भी काट सकते हैं। मैंने लिखी है ताकि आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कटी हैं। ये इससे कट जाएगी और ये इससे कट जाएगी, क्योंकि सेम है ना, ये और ये सेम है और ये सेम है। आप यहाँ भी काट सकते हैं, ये इससे कट जाए और ये इससे कट जाए, आसान है। डायरेक्ट भी काट सकते हैं, और मैंने नीचे तरतीब से लिख के काटी है ताकि आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो। तो आपके पास x प्लस 2 बच जाएगा, वो नीचे लिख दें, यही आंसर होगा। ठीक है जी। अब आपका जो है जी छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लें। यहाँ पर देखें जी, एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी है, इन दोनों में से ना ए कामन निकल सकता है, तो वो ए कामन ले लेंगे। नीचे भी देखें, ए स्क्वेयर माइनस ए बी है, तो यहाँ भी ए कामन निकल सकता है, लेकिन इनके बाहर ना होल स्क्वेयर है, तो वो होल का स्क्वेयर बाकी रहेगा। ठीक है जी। वो वैसे ही आपने लिखना है, इनके ऊपर होल का स्क्वेयर, नीचे भी वैसे ही होल का स्क्वेयर। अब नेक्स्ट टाइम में हम पता क्या करेंगे, ये होल का स्क्वेयर है ना, इन दोनों के ऊपर अलग-अलग लिख देंगे। ए के ऊपर अलग से स्क्वेयर और ए प्लस बी के ऊपर अलग से स्क्वेयर। नीचे भी ऐसे ही करेंगे, ए के ऊपर अलग से स्क्वेयर, ए माइनस बी के ऊपर अलग से स्क्वेयर, क्योंकि इन सब के ऊपर स्क्वेयर है तो अलग-अलग लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी देखें, ए प्लस बी और डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, होल के ऊपर स्क्वेयर है तो अलग-अलग लिख देंगे। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, ये जो डिवाइड है ना, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रकमें उल्ट जाएंगी, ए माइनस बी ऊपर चला जाएगा और ए प्लस बी जो है वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लें, इनको एक बार मैंने तो एक बार तरतीब से इनको लिख दिया, आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो मैंने इनको तरतीब से लिखा, नेक्स्ट टाइम में काट दिया है। ठीक है जी। अब ये देख लें, ए प्लस बी से कटेगा, ए माइनस बी से कटेगा, और ए स्क्वेयर से कट जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ये आपस में कट गए, ये ए प्लस बी से कट गया, ए माइनस बी से कट गया। अब ऐसे भी काट सकते हैं, जब काटेंगे तो पीछे हमारे पास 1 बच जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। अब इसका है जी 7वां पार्ट। ठीक है जी। 7वें पार्ट को हल करते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो फैक्टर बनेंगे। ठीक है जी। ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और -6 है, तो 6 के हम फैक्टर कौन से बना सकते हैं जी, 3 और 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 6 आ जाएगा, और 3x में से 2x निकालें तो माइनस का 1x भी आ सकता है। तो आपको पता है पहली और आखिरी वैसे ही लिखनी होती है, और दरमियान वाली के पार्ट करने होते हैं, वो पार्ट मैंने कर लिए हैं, 3x और प्लस का 2x। नीचे भी देखें फैक्टर बनेंगे, 20 के फैक्टर कौन कौन से हैं जी, 5 और 4 बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 भी आ जाएगा। बाकी फैक्टर बनाने का तरीका ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, अभी डिटेल करेंगे तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर पहला वैसे ही और आखिरी भी वैसे ही, दरमियान वाले के मैंने पार्ट कर लिए हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट यहाँ पे हल करते हैं जिसको, यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, तो इन दोनों में से एक्स स्क्वेयर कामन निकल सकता है, तो वो एक्स स्क्वेयर कामन ले लेंगे, पीछे बच जाएगा एक्स माइनस 3। देखो एक्स स्क्वेयर जो है इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब वापस, एक्स स्क्वेयर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वेयर वापस। नीचे भी देख लें, एक्स कामन निकल सकता है, कामन लेंगे, एक्स प्लस 4 बच जाएगा। ठीक है जी। आगे मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, और यहाँ से देख लें, यहाँ से भी इन तीनों के पास एक्स है तो x कामन निकल सकता है, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 5x रह जाएगा, यहाँ 14 रह जाएगा। नीचे जो है ये फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है जी। कामन तो निकल नहीं सकता तो फैक्टर बनाते हैं। 35 के कौन से फैक्टर बन सकते हैं, 7 और 5। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 35 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो ये हमारे बेहतरीन फैक्टर बन गए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में इनको मजीद हल करते हैं, ये वाला पार्ट तो वैसे ही नीचे आएगा ना, ठीक है, क्योंकि ये हल नहीं हो सकता, ये नेक्स्ट स्टेप में हल होगा। ठीक है जी। यहाँ से जो है ये भी मैंने वैसे ही लिख दिया है, यहाँ से सिर्फ कामन लेते हैं। ठीक है जी। ये देखो, इन दोनों में से कामन लेंगे, x कामन आएगा, x माइनस 7 बचेगा। इन दोनों में से जो है आपका -5 कामन आएगा, तो जब माइनस कामन लेंगे अंदर साइन चेंज होंगे तो x माइनस 7 बचेगा। अब नेक्स्ट टाइम में देख लें, x माइनस 7 इधर भी है, इधर भी है, इसको एक बार लिख लें, जो बच गया x माइनस 5 वो इधर लिख लें। अब ऊपर वाली रकमें यहाँ पर भी देख लें जी, यहाँ पर जो है मैंने फैक्टर बनाए हैं ना, यहाँ पर ये 14 के फैक्टर बनाए हैं,
ये देखें एक्स स्क्वेयर माइनस 5x और माइनस 14 था ना, ये 14 के कौन से फैक्टर हैं जी? अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, प्लस या माइनस करें तो 5 आए, तो वो 7 और 2 है। 7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 आ जाएगा, और 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो ये वाला x तो मैंने वैसे ही लिख दिया, और पहली रकम एक्स स्क्वेयर और 14 भी वैसे ही, और ये जो माइनस 5 था इसके पार्ट हो गए हैं 7x और प्लस 2x। अब देख लें, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इनमें से x कॉमन आएगा, ठीक है। ये वाला जो x है ना, इसको ब्रैकेट के बाहर लिखना है। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, पीछे हमारे पास x माइनस 7 बच जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 7 बच जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये देखो x माइनस 7 इधर भी है, इधर भी है, इसको एक बार लिख लेंगे, और जो बच जाएगा x प्लस 2 वो इधर लिख लेंगे। नीचे वाला मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, नीचे वाला वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, और ये वाला पार्ट भी वैसे ही नीचे आएगा, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं करना, जैसे है वैसे ही आएगा। और ये वाला पार्ट हमारा रह गया था, इसको भी हल करते हैं। अब यहाँ तक तो मैंने समझा दिया था फैक्टर बनाने तक। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन ले लें, इनमें से x कॉमन आएगा, पीछे x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, x माइनस 3 बचेगा, ठीक है जी। नीचे भी इन दोनों में से कॉमन लें, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 5, यहाँ से 4 कॉमन ले लें, x माइनस 5 बचेगा। अब देख लें ऊपर वाले को, देख लें x माइनस 3 है, इधर भी x माइनस 3 है, तो एक बार लिख लें। जो बच गया है x प्लस 2 वो अलहदा लिख लें, यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है, एक बार लिख लें। x प्लस 4 बच गया वो अलहदा लिख लें, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप हल करते हैं, जितना हल होता है जी। अब ये फैक्टर तो बन गए हैं, मैंने लिख भी लिए हैं, इसको फिलहाल ये वैसे ही नीचे चलेंगे। अब इस साइड को हल करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये पार्ट वैसे ही नीचे आएगा, यहाँ पर नहीं, ये कटेगा ऊपर नीचे, ये भी x माइनस 7 है, ये भी x माइनस 7 है, ये कट जाएगा। बाकी जो बच जाएगा वो नीचे लिख देंगे, x बचेगा x प्लस 2 वो मैंने नीचे लिख दिया, नीचे x माइनस 5 वैसे लिख दिया, ये रकम वैसे ही नीचे आएगी, ठीक है जी। यहाँ पर ये वाली सारी है जो रकम है ये वैसे ही नीचे आएगी। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इनको मैं इकट्ठा कर लूँगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये x से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी ये रकमें वैसे ही लिख दी हैं, x माइनस 3 और x प्लस 2 वैसे ही, नीचे वाली भी वैसे की वैसे लिख दी हैं। अब इससे अगले स्टेप में जब ये डिवाइड है ना, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रकमें उल्ट जाएंगी, ये जो नीचे वाली हैं ऊपर चली जाएंगी, ऊपर x प्लस 4 और x माइनस 5 जो है ऊपर आ जाएगा, और ऊपर वाली सारी रकमें नीचे आ जाएंगी। अब ये कटेंगी, अब बल्कि मैंने इनको डायरेक्ट नहीं काटा, इनको एक बार लिख लिया है तरतीब से, ठीक है जी। सब रकमों को एक बार लिख लिया है, ठीक है जी। ये भी लिख लिया है x प्लस 2 x माइनस 3 ये लिख ली हैं, ठीक है जी। इसी तरह ये लिख ली हैं, ये लिख ली है, एक्स स्क्वायर जो है ये शुरू में लिख लिया है, ठीक है जी। आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अब ये देख लें एक्स प्लस 2 जो है ये आपस में कट जाएगा, एक्स प्लस 2 से, एक्स माइनस 3 से, एक्स प्लस 4 से, एक्स माइनस 5 से कट जाएगा। सिर्फ ऊपर 1 रह जाएगा क्योंकि 1 से कटते हैं ना, और नीचे एक्स स्क्वायर रह जाएगा। आप इनको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। ये आपके समझाने के लिए मैंने जो है एक्स्ट्रा स्टेप किए, ये ऐसे डायरेक्ट एक्स माइनस 5 से, एक्स प्लस 4 से, ऐसे ये x माइनस 3 से, x प्लस 2 से, ऐसे भी आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बहरहाल इसका आंसर आ गया है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसका 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लें जी, इन दोनों में से जो है हमारे पास 3x कॉमन आ सकता है। जब 3x कॉमन लेंगे, नीचे जो बाकी बचेगा x माइनस y बचेगा। अब 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x स्क्वायर वापस, ये 3x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3xy वापस, ठीक है जी। नीचे देख लें ये सब 10 पे डिवाइड होते हैं, तो 10 कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस 2y स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लेंगे यहाँ क्या कॉमन आता है, 5y कॉमन आता है। तो जब 5y कॉमन ले लेंगे, पीछे x प्लस 2y रह जाएगा, और नीचे देखें सबके पास 6 है, तो 6 कॉमन ले लेंगे, जो बाकी बच जाएगा वो लिख देंगे, ठीक है जी। ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस y का स्क्वायर, और यहाँ पर तकसीम का साइन है, डिवाइड का वो लगाएं, और यहाँ से कॉमन देखें क्या निकलता है, 2 कॉमन निकल सकता है वो ले लें, नीचे 4 कॉमन निकल सकता है वो ले लें, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में इनको मज़ीद हल करते हैं जी। ये वाला मैंने फ़िलहाल वैसे लिख दिया ऊपर वाला, और नीचे जो है ये फैक्टर बना ले, नीचे फैक्टर बन सकते हैं, ये 2y है ना का स्क्वायर है। अब 2 के फैक्टर कौन से बनेंगे, 2 का एक ही फैक्टर बनता है, 2 1 2, वो मैंने नीचे लिख दिया। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 भी आ जाएगा, और 2 में से ये 1 निकालेंगे तो हमारे पास ये 1 भी वापस आ जाएगा। यहाँ 1 है ना, जहाँ कुछ ना हो तो 1 होता है ना, ठीक है जी। आपको बारहा समझा चुके हैं फैक्टर का तरीका ना, ये 2y स्क्वायर को ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है, ये असल में हमारे पास बनेगा 2x स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है जी। आप इतना ज़हन में रख लें, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। बाकी असल में डिटेल समझा चुका हूँ, वीडियो की लेंथ से बचने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये
शार्टली इन चीज़ों को बयान कर दूँ, क्योंकि अक्सर बच्चों को इन चीज़ों की समझ होती है। ये 9th क्लास में बच्चे पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट वैसे ही आ जाएगा, नीचे जो है वो भी मैंने वैसे ही लिख दिया है। और यहाँ पर देख लें, ये देखो पहली टर्म का भी स्क्वायर है माइनस दूसरी टर्म का भी स्क्वायर, वही ए माइनस बी, ठीक है, वही फार्मूला लगेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वही ए प्लस बी है और ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वो मैंने लिख दिया, ठीक है, ये वो फार्मूला लगेगा। और नीचे जो है ये देख लें, आपको ये एक्स का क्यूब है माइनस वाई का क्यूब है, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वही फार्मूला है एग्जैक्ट, एक्स माइनस वाई ये किसके बराबर होता है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। ये ऑलरेडी फार्मूला ये है, सिर्फ इसको एक्सपेंड करना है, ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम में मैंने ये चीज़ें तो वैसे ही लिख दी हैं, यहाँ से आप जो है वो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है जी। ये तो वैसे ही आ जाएगा, यहाँ से आपको पता है एक्स कॉमन आएगा और यहाँ से वाई कॉमन आएगा, वो मैंने नेक्स्ट टाइम में लिख दिया है, ठीक है जी। और ये बाकी ये मैंने वैसे ही लिख दिए हैं। और ये जो डिवाइड है ना, नेक्स्ट टाइम में ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी। ये मैंने नेक्स्ट टाइम में किया है, आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। अब ऊपर वाली मैंने वैसे ही लिख दी है, नीचे जो कॉमन लिया था यहाँ से एक्स कॉमन आया, यहाँ से वाई, ये और ये सेम है ना, ये भी एक्स प्लस 2y है, ये भी एक्स प्लस 2y है, ठीक है जी। इसको एक बार लिख लेंगे, जो बच जाएगा एक्स माइनस वाई वो मैंने अलग से लिख दिया। ऊपर वाली रकम वैसे ही आ गई है, ये वाली 5y आगे एक्स प्लस 2y, ये वैसे ही, नीचे वाला भी 6x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये भी वैसे ही, ठीक है जी। यहाँ पर ये मैंने बताया था उल्टा दिए हैं, ये देखिए हमारे पास ये चीज़ थी ना, एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और नीचे उल्टाने की वजह से ये ऊपर 4 भी है, ये भी ज़हन में रखें, ठीक है जी। वो 4 भी नीचे से ऊपर गया है, जब उल्टाया है ना तो नीचे 4 था तो ऊपर चला गया, और ऊपर जो 2 था वो नीचे आ गया है। ये नीचे हमने वो पता है आपको वो एक्सपेंड किया था, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वो रकमें थी एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट टाइम में नहीं कटेंगे, एक्स माइनस वाई ऊपर भी है नीचे भी ये कट जाएगा। अब ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास ये एक्स प्लस वाई ये बच जाएगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट टाइम में देखते हैं मजीद जो कटता है, ये भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा ना, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई कटेगा, और ऊपर 3x और नीचे 10x प्लस 2y बचेगा। और ये वाली रकमें मैंने वैसे ही लिख दी हैं, और ये वाली भी जो बची थी ये वैसे ही लिख दी हैं। अब नेक्स्ट टाइम मैंने इनको तरतीब से लिख देंगे, ये 3 ये 5 और ये 2 मैंने ये लिख दी हैं मल्टीप्लाई से, और उसके अलावा ये x है और ये y है, ये उसके साथ लिख दिया है। जो बाकी रकमें बची हैं वो लिख दी हैं x प्लस 2y, और जो है ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये लिख दिया है। इसी तरह ये नीचे भी ये वाली ये 10 और 6 अलहदा लिख दिया है, और ये एक्स प्लस 2y और ये वाली रकम, ठीक है जी, वो ये लिख दी है, और ये वाली एक्स प्लस वाई ये लिख दी है, ठीक है जी। आप इनको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये तरतीब से लिख दी है तो तरतीब से लिखने के बाद काटेंगे, ठीक है जी। आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 3 बार 15 और 15 2 बार 30, ठीक है जी। ये 10 6 बार जो है 60 हो जाएगा। इस तरह ये आप इनको जो है अब काट लेते हैं, सेम से कटेगा, ये एक्स प्लस 2y से कटेगा, ठीक है जी। और यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, और ये यहाँ पर और देख लें अगर कोई कटता हो तो वो काट देते हैं जी, नहीं कट रहा, ठीक है जी। ऊपर एक्स वाई है बचा है वो लिख दें, और नीचे हमारे पास ये 60 बचा है, और 7 जो है हमारे ये एक्स प्लस वाई बचा है, ठीक है जी। अब ये भी कट जाएंगे, 30 एक बार 30 30 2 बार 60, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई बच गया है, ठीक है जी। आप इनको ना ऊपर भी काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये इससे कटेगा और ये वाला जो है इससे कट जाएगा, जो बाकी बच जाएंगे वो लिख दें, ठीक है जी। तो ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तो इसमें देखें जी, यहाँ पर 2 कॉमन हमारे पास निकल सकता है। जब 2 कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 49 आ जाएगा, और नीचे देख लें एक्स का क्यूब है माइनस 125 है, तो ये यहाँ पर भी फार्मूला बन सकता है, क्यूब वाला फार्मूला बनेगा। तो पहले मैं कोशिश करूँगा ये फर्स्ट साइड को हल कर लूँ, फिर नेक्स्ट जो है बाकियों को हल करेंगे, ठीक है जी। ये देख लें यहाँ पर कॉमन ले लिया, अब ये भी जो है ना ये फार्मूला बनेगा, ठीक है जी। ये पहली टर्म का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर बन सकता है, ठीक है जी। ये देख लें पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, आपको पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बन गया है। अब इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, और ये 2 वैसे ही आ जाएगा। नीचे आपको पता है क्यूब वाला फार्मूला बना है, क्यूब का फार्मूला आपको पता है वो क्या होता है जी, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस पहली दूसरी और दूसरी टर्म का स्क्वायर, बिल्कुल वही फार्मूला है, तो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है जी।
नेक्स्ट टाइम में ये देख लें x माइनस 5 वैसे ही आएगा, x का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ख़त्म है, x का स्क्वायर लिख लें और ये 5x हो जाएगा और 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है, ये वैसे ही आ जाएगा। यहाँ तक ये हल हो चुका है और नेक्स्ट टाइम में भी ना मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया नीचे, ठीक है जी, ये कोई हल नहीं किया। अब ये वाली साइड को हल करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर फैक्टर बनेंगे ना आपके पास, ठीक है जी, ये 10 के आप फैक्टर बना लें, 5 और 2 बनेंगे, ठीक है जी। आपको पता है एक्स स्क्वायर वैसे ही, माइनस 10 भी वैसे ही। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 वापस, 5 में से 2 निकालें, 3 भी वापस। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन ले लें, ठीक है जी। इसमें से x कॉमन आएगा, x माइनस 5 बचेगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा, x माइनस 5 बच जाएगा, ठीक है जी। और नीचे भी देख लें, ये 3x है और माइनस 21 है, इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, x माइनस 7 जो है नीचे भी बच जाएगा, ठीक है जी। अब नीचे वाला तो मैंने वैसे ही लिख दिया और ऊपर वाले में देखते हैं कोई हल होता हो तो। x माइनस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको एक बार लिख लेंगे, जो बच जाएगा x प्लस 2 वो अलहदा लिख लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में इनको भी मैंने वैसे ही नीचे लिख दिया है। अब ये दोनों आगे हैं, इससे आगे इसको भी यहाँ तक लेकर आते हैं तो फिर मज़ीद इसको हल करेंगे। यहाँ पर देख लें, यहाँ भी फैक्टर बनेंगे ना, ये 14 है तो आप 14 के पहले भी फैक्टर बना चुके हैं, 7x और 2x, ठीक है जी। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 14 आ जाएगा, 7 में से 2 निकालेंगे प्लस का ये 5 भी आ जाएगा, ठीक है जी। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, इनमें से कॉमन ले लें, देखें इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x प्लस 7 बच जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो आपके पास x प्लस 7 बच जाएगा। अब x प्लस 7 इधर भी है, x प्लस 7 इधर भी है, तो एक बार लिख लें, जो बच गया है x माइनस 2 वो अलहदा लिख लें और नीचे वाली रकम वैसे ही आएगी, ठीक है, ये आखिर में जाकर कट जाएगी नीचे वाली, ठीक है। अब मज़ीद हल करते हैं, ये तो मैंने बताया था वैसे ही लिख दिया है। अब इसको देख लें, ये यहाँ पर डिवाइड है ना, इसको उल्टा देंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देख लें यहाँ पर इनको ना आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इनको तरतीब से लिख दिया है। डायरेक्ट आप कैसे काटेंगे जी, अब ये देख लें, ये इससे कट जाएगा ना, ठीक है जी, और उसके अलावा x माइनस 5 ये इससे कट जाएगा और देख लें जी, ये जो है x माइनस 7 से कट जाएगा, x प्लस 7 से कट जाएगा। इस तरह ये मैंने इधर तरतीब से लिखे हैं, तो जैसे आप चाहें तो कट जाएंगे, जो बाकी बच जाएंगे वो आप आंसर में लिख सकते हैं। मैंने इनको पहले तरतीब से लिख दिया है तो फिर काटे हैं, ठीक है जी। यहाँ देखें, ये आपस में कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये ऐसे कट गया, ठीक है जी। अब ये दोनों, ये बच गया था ऊपर 2 नीचे 3, ठीक है, वो मैंने लिख दिया और ठीक है जी, यहाँ पर जो है x प्लस 2 और नीचे x माइनस 2 बच गया, वो लिख दिया, ठीक है। आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं और मेरी तरह एक एक्स्ट्रा स्टेप बनाकर भी काट सकते हैं। ये एक्स्ट्रा स्टेप इसलिए बनाते हैं ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए, मज़ीद चीज़ें जो है समझ में आ जाएं, ठीक है जी। अब ये देख लें जी, 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें, पहले में से x स्क्वायर माइनस 2x में से x कॉमन निकलेगा, x माइनस 2 रह जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, x प्लस 3 रह जाएगा। यहाँ देख लें फैक्टर बनेंगे, 6 के फैक्टर 3 और 2 जो है ये आप फैक्टर बना सकते हैं। 3 में से 2 निकालेंगे, ये 1 वापस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 भी आ सकता है, और इन दोनों में से भी x कॉमन आएगा, x माइनस 5 बचेगा। और यहाँ पर देख लें जी, 6 कॉमन आएगा, x माइनस 5, यहाँ से देखें जी x कॉमन आएगा, x माइनस 2, ये बल्कि आसान है पिछले क्वेश्चन से भी, ठीक है जी। तो मज़ीद देखें जी, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इनमें से x कॉमन आएगा, x प्लस 3, यहाँ इनमें से 2 कॉमन आएगा, ठीक है जी, x प्लस 3, यहाँ माइनस भी कॉमन आएगा। जब माइनस कॉमन आएगा अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे वाला वैसे ही और ये भी वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पर भी इसको नहीं मैंने छेड़ा, ये वैसे ही आ गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइम में बस ये हल होगा, ये और ये सेम है ना, x प्लस 3, ये भी x प्लस 3, ये एक बार लिख लें, ये x माइनस 2 बच गया है, वैसे लिख लें। बाकी जिस तरह भी है ना, इनको मैंने वैसे ही लिख दिया, कोई भी नहीं छेड़ा, ये भी वैसे ही आ गया, ये भी वैसे ही आ गया, नीचे वाला भी वैसे ही है। नेक्स्ट टाइम में मैंने इनको तरतीब से लिख दिया है, ठीक है जी। ये देखें, यहाँ भी x है ना, और x कहाँ पे है जी, इसके अलावा तो जो x हैं वो आप लिख लें, एक ये वाला भी x है ना, ठीक है जी, बल्कि एक ही x है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, ठीक है जी, ये x आ जाएगा। और उसके अलावा ये 6 है, ये 6 को शुरू में लिख दिया, ये x लिख दिया, उसके बाद x माइनस 2 है, ये लिख दिया, और उसके बाद जो है जी आपका ये वाला x माइनस 2 भी लिख दिया, ये x प्लस 3 है, और इसी तरह x माइनस 5, ये सबको मैंने ये तरतीब से लिख दिया है, ठीक है। नीचे भी ऐसे ही है, नीचे 2 x हैं जी, एक x ये, एक x ये है, ये 2 x लिख दिए और साथ में ये 2 भी लिख दिया, ठीक है जी। अब देखें जो जो कटते हैं, ये इससे कट जाएगा, और ये 3x प्लस 3 से x माइनस 5 से ये x, एक x इस x से कट जाएगा, और जो है देखें बच क्या गया है, और ये 2 भी कटेगा ना, 2 1 2 2 3 6, ऊपर 3 बच गया है और ऊपर x माइनस 2 बच गया है, और नीचे सिर्फ एक x बच गया है। अब इनको ना डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, डायरेक्ट भी मैं बता देता हूँ कैसे कटेंगे। ये देखें, ये इससे कट जाएगा, ये भी x प्लस 3 है, ये भी x प्लस 3 है, और देखें जी x माइनस 5 से कटेगा, और ये x माइनस 2 से कटेगा, और देखें जी ये जो x है ये इस x से कट जाएगा, ठीक है जी।
इस तरह भी आप काट सकते हैं। 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार जो है 6 हो जाएगा। अब देख लें अभी भी जो बचे हैं वही चीज़ें बची हैं, ये 3 बचा है और ये x-2 बचा है, वही नीचे जो है हमारा एक x बचा है। चाहे आप ये एक्स्ट्रा स्टेप करें या ना करें, दोनों दुरुस्त हैं, ठीक है जी। तो बाकी वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।